उसको किसी चीज का बहाना होना चाहिए ना। हमारे देश में जब हमको हिंदू मुस्लिम का लड़ाया जा रहा तो जो दुश्मन होगा यही नहीं कहेगा कि कोशिश करेगा कि दोनों को लड़ाने का कहाँ मसाला मिले। आतंकवादियों को सजा जितनी भी कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को इसको संदेश मिलना चाहिए कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए हमेशा खतरा रहेगा और इंडिया से हमेशा डरने का प्रयास करेगा। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई मिली भगत? सरकार की तरफ से मिली भगत नहीं, लेकिन उनकी जो रक्षा मंत्रालय है कैसे सिक्योरिटी रक्षा कर रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सो रहे हैं लोग कि जग की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ बुलडोजर चलवाते हैं, तमाम मोहल्ले उजाड़ दिए गए, सारे चीज। सऊदी अरब के मुसलमान से जाके गले मिल रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में काफी आक्रोश है। बीजेपी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान पर आतंकवाद के लिए अंकुश लगाने के लिए। कई जो मुस्लिम समुदाय हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी का और भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए तमाम जो मामले हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। इस पर लोगों को क्या कुछ कहना है, हम इनसे बात करेंगे। इनसे क्या नाम है? मैं दुर्विजय सिंह यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी संत कबीर नगर का मैं रहने वाला हूँ। देखिए मैडम, ये पहलगाम में जो घटना हुई है इसके लिए मैं बहुत आहत हूँ और पूरा भारत आहत है। और ये घटना जो भी घटना घटाई गई है आतंकवादियों द्वारा, बहुत ही जितनी निंदा की जाए वो कम ही है। तो जिस तरह से धर्म पूछकर मारा गया उसके लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अक्सर ही देखा गया है विपक्षी पार्टियां जो है वो कहती रही हैं, वो समर्थन करती रही हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मारा तो धर्म पूछ कर गया। धर्म पूछने वाली बात नहीं, इसमें सीधे से बात है कि जब वो उसको किसी चीज का बहाना होना चाहिए ना। हमारे देश में जब हमको हिंदू मुस्लिम का लड़ाया जा रहा तो जो दुश्मन होगा यही नहीं कहेगा कि कोशिश करेगा कि दोनों को लड़ाने का कहाँ मसाला मिले, पॉइंट कहाँ मिलेगा। जब ये ऐसा किया जाएगा तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी और इस देश में उपद्रव होगा, तमाम युद्ध होने की स्थिति होगा, गृह युद्ध होगा। तो ये देखा गया। जैसा ऐसा भी तो कर सकते थे ना, अगर उन्होंने धर्म ही पूछा था तो वो मुसलमानों को मार दे, हिंदुओं को छोड़ देते, लेकिन उन्होंने मारा तो हिंदुओं को ही ना। जितने मरे हैं वो सब हिंदू हैं। मारा तो, लेकिन जो धर्म बताने का, पूछने का जो श्रेय उनका था कि ताकि हिंदू और मुस्लिम भारत में लड़े, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन जो एक बात विपक्ष कहता है कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, इससे साफ हो गया कि आतंकवादियों का धर्म होता है। नहीं, एकदम धर्म सही है कि नहीं होता। आतंकवादी होता है, चाहे किसी समुदाय को होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक सही है, कहीं ना कहीं मानना है कि मुस्लिम के उतनी से ज्यादा आते हैं। चाहे पाकिस्तान का कर वही रहेगा कि जो कि उसके पास कोई है नहीं और वो आतंकवाद को ही बढ़ावा देता है, और चाहे वो देश अपने देश में देता हो, चाहे बाहर देशों में देता हो। लेकिन इसमें भारत सरकार को तत्काल, अभी बताइए 3 दिन की घटनाएं हो गई, क्या पहल किया गया? तमाम आतंकी जो है उनके घर जो है वो जलाए गए हैं। सिंधु नदी का बनाया जा रहा है। अभी बताइए, सिंधु नदी का पानी रोकने में कम से कम 20 साल लगेंगे। क्या 20 साल तक आप कोई प्रक्रिया नहीं करोगे? ये पानी रोक देना और रोकना भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो टाइम लेकर के हम 20 साल कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से भी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि डैम बना हुआ है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी पानी जा रहा है उसको रोका जाए। उसके अलावा जितने भी आतंकी थे जो कश्मीर में कहीं ना कहीं उन्होंने पनाह ले रखी थी, उनको लगातार ढूंढ के मारा जा रहा है। जो उनके घर है उनको तबाह किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जितने भी लश्कर से जुड़े लोग रहे हैं उनको पकड़ के पूछताछ चल रही है। तो ये होना चाहिए और आतंकवादियों को सजा जितनी भी कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को इसको संदेश मिलना चाहिए कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए हमेशा खतरा रहेगा और इंडिया से हमेशा डरने का प्रयास करेगा। अगर नहीं करेंगे, भारत ऐसे चुप रहेगा तो हमेशा उनका मन बढ़ता रहेगा और ऐसा कृत्य करते रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार धमकी दी जा रही है कि अगर आप हमारा सिंधु का पानी रोक रहे हैं और हमारे जो लोग हैं भारत में उनको वापस भेज रहे हैं 40 घंटों के अंदर, तो वो भी वहां से बोल दिया कि इतने हिंदुस्तानी है वो वापस जाएं। और उन्होंने बोल दिया कि हम शिमला जो हमारा हस्ताक्षर हुआ था हम उसको रोक देंगे, खत्म कर देंगे। हमारा जो एयर स्पेस है, जो वहां से हमारी जो फ्लाइटें होकर गुजरती है पाकिस्तान, उनको रोक दिया गया है। ऐसा है, जो पाकिस्तान, अगर भारत के लोग अगर इंडिया में अगर कहाँ कितना रह रहे हैं, अगर रह ही रहे हैं तो उनको वापस कर दीजिए। हम तो इंडिया के लोग, हमारा हिंदुस्तानी है तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी कह देना उसके बाद हमको उनको प्रक्रिया नहीं की जाए, उनके पास कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो गलत बात होगा। अगर उन्होंने हिंदुस्तान के व्यक्ति को, या कोई चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे सिख रहा हो, अगर मारा गया है तो ये गंभीर बात है
और इस पे कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए और इसका परिणाम उसको भुगतना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सवाल था कि क्या आतंकवादियों का धर्म होता है? जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछकर मारा है, हिंदुओं को ही मारा है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी दोनों मौजूद थे। एक व्यक्ति जो मारा गया वो सिख भी था, उन्होंने कलमा पढ़वा करके मारा, उनको बोला कलमा पढ़ो, जब उन्होंने नहीं आता तब भी उनको मार दिया, और ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। देखिए, इस घटना को पहली बात तो ये बहुत पूरे भारत देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत निंदनीय और हृदय विदारक घटना है। इस घटना को जाति और धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपराधी की किसी कोई जात नहीं होती, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी चीज, हमारी सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक है, इसकी जिम्मेदारी माननीय गृह मंत्री जी की है, माननीय रक्षा मंत्री जी की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है, क्योंकि इन तीन के अलावा पूरा समूचा भारत देश रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। आप बताइए, पुलवामा घटना होती है, कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई जांच नहीं की जाती। 10-12 घटनाएं हो गई। अमरनाथ यात्रा पे 8 यात्री मारे गए। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद तो बदला लिया गया ना, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। अरे मैडम, बदला सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन जांच तो नहीं आई, कोई रिपोर्ट नहीं आया कि यह घटना किस तरह से हुई, कि कौन मारा, कितने, कोई आया सामने आपके? नाम तो आए थे, सबके नाम आए जो आतंकी वहाँ पे सम्मिलित थे और जिन्होंने मारा, जिनकी तरफ से लिया गया, उनके नाम भी आए। देखिए, जैसे आज भारत सरकार काम करवा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, गाँव में कागजी फाइलों में चल रहा है, वैसे ही ये सारी घटनाओं की जो जांच होती है वो केवल फाइलों में, कहीं कोई कुछ है नहीं। रही बात, यहाँ कहीं न कहीं हमारे देश में जो इस तरह, आखिर चेक पोस्ट आप बैठाए हैं, 3-3 आतंकवादी आ जा रहे हैं, आपके चेक पोस्ट, आपकी सुरक्षा में चूक है, और ये हमको मानना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को मानना चाहिए, हमारे रक्षा मंत्री को मानना चाहिए, गृह मंत्री को मानना चाहिए, लेकिन अब नहीं मान रहे हैं। सिंधु घाटी आप धर्म से इसको जुड़वा रहे हैं, तो धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति करना अब नहीं काम चलेगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा आपस में बना रहता है और वो बना रहेगा। इसको धर्म से मत जोड़िए, हम तो यही कहेंगे जी। ये कह रहे हैं इसको धर्म से मत जोड़िए, धर्म से जोड़ने वाली बात नहीं, कहीं ना कहीं सुरक्षा इंतजामों में चूक रह गई। देखिए, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, जो भी सरकारें पूर्व में रही हैं, सभी सरकारों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ ही रखा है। और सरकार जो हमारी है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हो, चाहे राज्य सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हो, चाहे जो भी सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हो, सब हमारी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो आतंकी आए, एक ऐसे आगे जो हमारे पास इतनी हैवी सिक्योरिटीज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। कहा जाता है जब तक लोकल का समर्थन नहीं होता है कोई भी यहाँ पर हमला नहीं कर सकता। तो क्या लगता है कि कश्मीर से जो लोग हैं वो मिले हुए थे? लोकल की जनता थोड़ा हमला करवाने के लिए, अपने ऊपर हम जान देने के लिए हमला करवाएंगे? लेकिन वहाँ पर तो जो, जैसे आपने किसी का पनाह लिया, अब हम गए, हमें रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, पनाह तो लोग कश्मीर के लोगों के घरों में ही ले रहे हैं ना। पनाह जिसके घर में लिया, आखिर गवर्नमेंट के माध्यम से ही वो आतंकवादी आए। जब उनके पास असलहा रहा होगा हमला करने के लिए, जो हमारी बॉर्डर पुलिस फोर्स है, सैटेलाइट जगह जगह लगी हुई है, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, असलहा कैसे आ गया भारत में? इसका सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि असलहा कैसे भारत में आ गया, बॉर्डर से कैसे आतंकी अंदर आ गए? हमारे घर तक पहुंचने के लिए, आतंकी के पास आने के लिए, आतंकी अगर हमारे घर तक आ रहा है पनाह लेने के लिए, तो रास्ते में तमाम जहाँ कैमरे हैं, तमाम सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हैं। अगर वो आया है तो बाईयान आया होगा, ऐसे तो हवा मुड़ के आया नहीं होगा, बाइक आया होगा, चाहे जैसे भी आया होगा। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई मिली भगत? सरकार की तरफ से मिली भगत नहीं, लेकिन उनकी जो रक्षा मंत्रालय है, कैसे सिक्योरिटी रक्षा कर रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सो रहे हैं लोग कि जग की रक्षा कर रहे हैं जनता। क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि ये भारत की बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। यह सारी जिम्मेदारी मात्र 3 लोगों को लेना चाहिए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, क्योंकि समूचे देश की सुरक्षा की व्यवस्था उनके हाथ में है। और बॉर्डर के अंदर गाड़ियों से, वाहन से और असलहे आ गए, वहाँ लोकल आदमी कौन है? आप ढूंढ के निकालिए ना, कौन लोकल था, किसके घर पनाह लिए थे, आप विश्व को दिखाइए कि हमारे भारत देश पे अगर हमला हुआ है तो ये फला फला आददमी है, इनसे इनका कनेक्शन था। क्यों नहीं दिखाते हैं पूरे विश्व को? और टंका बजा, लोकल व्यक्ति है तो उसको पता करना कौन, हम तो करेंगे नहीं, करेगी सरकार। अगर वहाँ का व्यक्ति पनाह दिया है या उनको रखा है तो उसको जांच करके उसका अगर निकलता है तो उसकी चाहे मृत्यु, फांसी तत्काल दे दी जाए, लेकिन सत्यता के आधार पर।
कहीं जरा सा ऐसा न हो कि किसी समुदाय को बांटते हुए हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करते हुए नहीं। अगर सत्यता है, दोषी है तो उसको फांसी देनी है तुरंत। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि कतरे कतरे का हिसाब लिया जाएगा और जो भी आतंकी हमला किया गया है कहीं ना कहीं उसका बदला लिया जाएगा। तो क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अब इसमें बहुत ज्यादा उद्गार करने का आपसे मैं निवेदन करूंगा, न करिए। उस विपत्ति की घड़ी में अभी जबकि मृतक व्यक्तियों की लाशों को संस्कार नहीं किया गया था और प्रधानमंत्री यहाँ जो बहुत सारे सार्वजनिक दल और सभी दलों को बुलाया गया मीटिंग के लिए और वहाँ से प्रधानमंत्री गायब थे, उनको बिहार की जनसभा दिखाई दे रही थी। तो ये सब चीजें मत करिए। रह गई यह कि जो यह घटना हुई है इसके लिए हम लोग बहुत कड़ी से कड़ी, पाकिस्तान हो चाहे जो भी उग्रवादी हो, उसकी निंदा करते हैं और हम मृतक व्यक्तियों की आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं प्रार्थना भगवान से करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवारजनों को सहने की क्षमता दें। क्या कह रहे हैं? ये बताइए, हमारे यहाँ के मुसलमानों को प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बुलडोजर चलवाते हैं, तमाम मोहल्ले उजाड़ दिए गए, सारे चीज। सऊदी अरब के मुसलमान से जाके गले मिल रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत क्यों? अगर आप सऊदी अरब के मुसलमानों से जाके गले मिल रहे हैं, शेख हसीना को अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं, तो आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों में क्या कमी आ गई है, क्या कर दिए हैं? वो कहते हैं हमें नफरत नहीं है, अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान के बन के रहिए, नहीं रह सकते तो अपने देश वापस जाइए। जो लोग नहीं रह रहे हैं उन्हीं को आप अपराधी, आतंकवादी की श्रेणी में रखेंगे। उनको आप छांटिए ना, जो दो चार ऐसे हैं, कुछ किसी भी हिंदू के हों चाहे मुस्लिम के हों, जो उग्रवाद, आतंकवाद, अपराध फैलाते हैं, उनको आप छांट करके किनारे करिए, चाहे वो जिस धर्म के हो, चाहे वो जिस जात के हो। लेकिन ये आपस की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा है, ये मत समाप्त करिए। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, मैं आम आदमी पार्टी के तरफ से पुरजोर शपथ के साथ कहता हूं, अपने साथियों के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई उस समय प्रधानमंत्री को अपना चुनाव प्रचार बिहार में दिख रहा था, वहां डंका बजा रहे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे मलाई मार देंगे। अरे आप करके आए होते, वही कहे होते कि हमने 50 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, हमने 100 बंकर खत्म कर दिए, तब आए होते। आपके पास रोबोट है, जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से केवल हथियार दिखा रहे हैं कि हम हथियार खरीद रहे हैं, ये असलहा, वो असलहा, ये रोबोट, ये उड़ान, वो कहाँ गया सब आपका? 28 लोगों की मृत्यु हुई है, पुलवामा अटैक हुआ, उरी हमला हुआ, अमरनाथ हमला हुआ, कम से कम 8-10 हमले इस तरह के आतंकवादियों के हो गए। आपके रक्षा पर विचार करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर के, पूरे भारत देश के देशवासियों के लिए स्वतः संज्ञान में लेकर के एक अलग से जांच दल बैठाया जाए, वो पता किया जाए कि वो कनेक्शन भाजपा का है, सपा का है, बसपा का है, आम आदमी पार्टी का है, किसी का भी हो, उसको सामने लाया जाए, विश्व पटल पे रखा जाए और पूरे विश्व को बताया जाए, ट्रंप को बताया जाए, रूस को बताया जाए, सबको बताया जाए, देखो हमारे यहाँ आतंकवादियों ने हमला किया है और हमने चुन चुन के बदला लिया। ये सामने है 4 लोग जो मारे गए, लेकिन आज तक उनका पता नहीं कहाँ गए, वो कहाँ बिल में कौन छुपा दिया, कौन गवर्नमेंट छुपा दी? भारत गवर्नमेंट छुपाई है, पाकिस्तान वहां आके छुपा दिया। पहले तो हमारे इंडिया में वो आए हैं ना, तो इंडिया में आए हैं तो इंडिया में मिलना चाहिए, उनको जिंदा या मुर्दा मिलना चाहिए, और वो आप कर ही नहीं पा रहे, हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं। और आप जा करके इस घटना, दर्दनाक घटना के बाद आप बिहार में जाके रैली कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं ऐसा सजा दूंगा। अरे दे के आए होते प्रधानमंत्री जी, 28 लोगों की मौतें हुई हैं, कुंभ में कितने लोग मर गए, कोई जांच रिपोर्ट आया? क्या तो रहे हैं, बड़ा एक्शन ले रहे हैं अभी जो हमला हुआ। एक्शन सिर्फ वीआईपी ड्यूटी के नाते कुंभ में मौतें हुई। इनके अधिकारियों ने खुद जाकर के, जिस दिन अमित शाह जी गए थे 3 दिन बाद यह घटना हुई, कुंभ की घटना, और गए थे तो कई पुलों को रोक दिया गया था, और जब पुलों को बंद कर दिया गया तो भीड़ बढ़ती चली गई, और जब भीड़ बढ़ती चली गई तो संगम पे नहाने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और जब इकट्ठा हो गई तो आप जब इकट्ठा करोगे तो होगा ही। तो वीआईपी ड्यूटी छोड़ करके इस तरह का काम मत करिए और पूरे देश में अमन और शांति का को बने रहने दीजिए। ये संविधान से चलेगा देश, न कि आपके फरमान से चलेगा। हम यहाँ उपस्थित कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनूप शुक्ला है।
सर अभी यहाँ पर खड़े तमाम लोगों ने आपसे हमसे बात की और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसको धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है, आतंकवाद था, उसने हमला किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। अरे चमड़े की जबान है, मुंह से कुछ भी बोल दो। ये तो इसी प्रकार के हैं, ठीक है, कुछ भी बोले अपना और खिसक लिए, ठीक है। अरे ये समय ऐसा है, अगर हमारे ऊपर विपत्ति आई है, हमारे लोग मरे हैं, हमको राजनीति को छोड़ते हुए, ठीक है, सभी पार्टियों को एक साथ होते हुए, ठीक है, ये मत पूछो कि कौन आया था, कहाँ से आया था, ये सब है, कोई बाहर से नहीं आया है, ठीक है। आतंकवादी इस देश में ही पले हुए हैं, ठीक है, और कश्मीर में हजारों लाखों आतंकवादी हैं। जितना भी समाज है वो सब उनको पनाह देता है, अपनी बहन बेटियों और अपनी अम्माओं को परोसता है वहां पे आतंकवादियों को। उनको बड़ी खुशी मिलती है कि हम इनको परोस दें, और ये दामाद की तरह पूछते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं, ठीक है, दामाद की तरह पूछते हैं, उन्हीं को अपने घर पे रखते हैं और खिलाते हैं, पिलाते हैं, पोसते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जिन लोगों को मारा गया वो सभी हिंदू थे और हिंदू लोगों की ही मौत हुई है, वहाँ पर मुस्लिम लोग भी मौजूद थे। जो चश्मदीद गवाह हैं वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि उनसे पहले पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, अलग हो जाइए, और जो हिंदू थे या जो क्रिश्चियन वहाँ पर व्यक्ति मौजूद था उससे कलमा पढ़ने की बात कही गई और जब उसने इनकार किया तब भी उसको मार दिया गया। तो जो विपक्षी पार्टियां लगातार कहती रही हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये पहलगाम की घटना के बाद ये साबित हो रहा है कि आतंकवादियों का धर्म होता है। अरे मैंने तो कब से देख रहा हूँ, मेरी तो 50 साल की उम्र हो गई है, मुस्लिम के अलावा मैंने किसी को आतंकवादी देखा ही नहीं। कभी कोई क्रिश्चियन आतंकवादी देखा है कि कोई जॉर्ज फर्नांडीज आ गए हो आतंकवादी बंदूक लेके, कभी कोई अनूप शुक्ला जी आ गए हो बंदूक लेके? अरे वो चाहे हूती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, ठीक है, तमाम तरह के पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, ये जगह जगह पे, ये ईरान में 10,000 लोग शरण लेने गए थे, ठीक है, आज से 100-150 साल पहले पूरा ईरान इस्लामीकरण कर दिया। ये जहां जाते हैं पूरे यूरोप में हाथ जोड़ के अपना पहुंचे कि हमको वहां मारा जा रहा, इराक में, सीरिया में सब है, हमको शरण दे दो। आज ईस्टर के मौके पे, ठीक है, एक जुलूस क्रिश्चियन लोग निकाल रहे थे, उनके जुलूस पे पत्थरबाजी कर रहे थे। ये इस्लामिक जिहाद है, इस्लामिक आतंकवाद है। और जो बकवास करते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं तो कहता हूं केवल इस्लाम ही आतंकवाद है। क्यों नहीं मानते हो? यहाँ खड़े होके अगर बकवास करते हो तो भैया मुंह में बवासीर हो गई है लोगों के, ठीक है, बकवास करते रहेंगे। अरे एक भी हिंदू आतंकवादी दिखा दो पूरे भारत में, ठीक है, क्रिश्चियन दिखा दो, बौद्ध दिखा दो, जैन दिखा दो, बीजेपी अरे सरकार कोई की दिखा तरफ से दो, जिस तरीके के लेकिन नहीं, निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पे? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ इस्लाम के अलावा कोई आतंकवाद है ही नहीं विश्व में, ठीक है। बीजेपी की तरफ से जो कुछ भी फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जैसे इजराइल के ऊपर आक्रमण करके 2700 लोगों को उन्होंने मारा था, तो इजराइल ने 27 लाख लोगों को मारा है, हमारे 28 लोगों को मारा है, तो हमको अब 28 लाख चाहिए, हम लाखों में गुणा करेंगे, ठीक है, और 28 लाख ही मारे जाएंगे अब, ठीक है। अब ये होगा, ठीक है, अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। अब जो सोचते होंगे कि भैया सर्जिकल स्ट्राइक होगी, फलाना होगा, ढिमाका होगा, अब वो कुछ नहीं होगा। सिंधु जल संधि को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। अभी आपके साथ मौजूद लोग कह रहे हैं कि उससे कुछ नहीं होगा, उसको 20 साल लगेंगे। उनको सालों को प्यासा मारा जाएगा, भूखा मारा, अरे भूखे तो मर ही रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांगते ही हैं, ठीक है, प्यासे तो मरेंगे ही, ठीक है। अब उनके मुंह में इतने लोहा भर दिया जाएगा, इतनी गोलियां भर दी जाएंगी ना, जैसे इजराइल ने घुस के, ठीक है, चाहे सीरिया हो, यमन हो, ईरान हो, सबको बवंडर मचा दिया है। भारत जब तक वो इजराइल से सबक नहीं लेगा, ठीक है, भारत को इजराइल बनना पड़ेगा, घुस के ठोकना होगा, ठीक है, और नहीं तो
कुछ नहीं होगा, भारत को इजराइल बनना पड़ेगा। ये कह रहे हैं भारत को इजराइल बनना पड़ेगा बिल्कुल और अब बनना बदला पड़ेगा। लेना है तो उससे उसके सबक बदला लेना होगा। लेंगे। 28 लोगों के बदले 28 लाख चाहिए। 28 लाख बिल्कुल की इन्होंने चाहिए हमको। सही कहा, मार का बदला मार होता है, लेकिन अभी जो है समय का इंतजार करिए। 28 नहीं, वो बिल्कुल मारे जाएंगे 28। पूरा पाकिस्तान नष्ट नाबूद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में लिख गया है बार बार धमकी देना, बार बार बवालबाजी करना जो है। लेकिन अब भारत की जनता ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी परमिशन दे या न दे, कोई हुआ तो बात अलग की बात है जो है, लेकिन नौजवान जाग चुका है। इस वास्ते 28 नहीं 28 लाख की व्यवस्था हो रही है। उनका सब चीज बंद हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से सब लोग बता भी रहे हैं, हर जगह चैनल पर चल रहा है। जल से लेकर के सब व्यवस्था उनकी बंद हो गई है, और होना भी चाहिए। लेकिन इससे बंद होने से भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला, जब तक उनका जवाब न दे दिया जाए। क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होगी? आपने पुलवामा देखा, उरी देखा। होगी जो है, पुलवामा वो को छोड़ दीजिए, जो हो गया इसके पहले वो हो गया जो है। लेकिन इस बार जो 28 लोग मारे गए हैं, 28 लाख मारे जाएंगे घुस करके जो है। हमारी सेना पूरा तैयार है, और सब लोग इसी वास्ते सर्वदलीय बैठक बुला करके सरसम्मत से बात भी हो चुकी है जो है। सब लोग साथ में हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि जहाँ पर मोदी जी को होना चाहिए था वो उसे छोड़ के बिहार में मौजूद थे अपनी रैली के। भाई ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत अत्यारोप प्रत्यारोप चलता रहता है। मोदी जी के ऊपर जो आरोप उठ रहा है तो उठने दीजिए, राजनीति तो सब चलता रहता है, अत्यारोप प्रत्यारोप। ठीक है, उनको भी बिहार की जो है, बिहार की राजनीति उनको जाकर के वहां जनसभा करनी थी तो चले गए जो है। गृह मंत्री जी तो हमारे वहां पर थे, सुप्रीम कोर्ट है, गृह मंत्री जी है, रक्षा मंत्री जी है, पूरी तैयारी मैडम हो चुकी है। आर पार की लड़ाई इस बार हो जाएगी जो है, और सब विपक्ष लोग भी साथ दे रहे हैं इसमें। हम लोग ये नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कहेंगे कि कहीं विपक्ष लोग इस तरीके से नादानी कर रहे हैं। कोई नादानी नहीं कर रहा, सब लोग साथ में मिलकर के विपक्षों की तरफ से कहा जा रहा है पूरी तरीके से समर्थन है, आप जो भी एक्शन एकदम जो चाहिए सो आर पार की लड़ाई। तो अब केवल आर पार की लड़ाई होना चाहिए जो है, पाकिस्तान का नस्तानाबूद कर देना चाहिए जो है। कह रहे हैं पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष का समर्थन भी मिल चुका है बीजेपी को। नहीं नहीं, नेहरू जी समर्थन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से समर्थन है, राहुल गांधी नेहरू जी नहीं कर रहे हैं साहब, नेहरू जी नहीं कर रहे हैं। अभी पंकज सिंह रक्षा मंत्री जी के बेटे हैं, विधायक भी हैं उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा है जो हमला हुआ नेहरू जी ने करवाया है। तो नेहरू जी साथ नहीं दे रहे हैं, विपक्ष कहाँ साथ दे रहा है? विपक्ष और भारत देश तो एक साथ है, नेहरू नहीं है साथ में। तो जो नेहरू साथ में तो पक्ष क्यों लड़ाई करेगा? तो क्या लगता है जो 28 मौतें हुई क्या इनका कोई बदला नहीं होगा? आप ये बताइए, अक्षरधाम पर हमला हुआ, बदला पूरा हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, संसद में घुस करके हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या हुआ? बदला हुआ। मैं कह रहा हूँ कारगिल का युद्ध हुआ, शांत रहो यार, एक एक करके कारगिल का युद्ध हुआ, भाजपा की सरकार थी। कश्मीर से ब्राह्मण और मुस्लिम भगाए गए 90 में, सरकार भाजपा से समर्थित बीपी सिंह की थी। कुछ हुआ? पुलवामा के अटैक का आतंकवादी पता चला, कुछ हुआ? अभिनंदन का जो है प्लेन क्रैश हो जाता तो उसे उठा लाते हैं, कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके छुड़वा लिया। और आप 28 लोग मार दिए जाते हैं, 25 लोग घायल पड़े हुए हैं। आप 4 आतंकवादी नहीं ढूंढ पाते। दुर्भाग्य है इस देश का। आपको यह पता है कि 82 पैर उनके लांच हैं जहां से वो आतंकवादी संगठन चलते हैं, लेकिन वो 82 को आप नेस्त नाबूद नहीं कर पाए अपने भारत में रहते हुए। आपको पता ही नहीं वो 82 पैर कहाँ लांच हुए हैं, वो आतंकवादी कहाँ छिपे हुए हैं। अरे ये राजनीति का खेल है, भारत की जनता मरती रहेगी। यहाँ पर सबसे आसान काम सरकार ने हमारे कर दिया है, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, जो आतंकवादियों ने धर्म जाति पूछ करके और नग्न करके लोगों के धर्म को जाना और मारा, बहुत आसान हमारी सरकारों ने कर दिया, भारत के लोगों ने कर दिया उनके लिए, आपस में बेमनसता फैलाने के लिए। आपको सोचने की बात है, कौन ये मीडिया जाएगी लड़ने? नहीं तो आपको लगता है रक्षा कि मंत्री केवल बोल नहीं रहा है। मुस्लिम को लड़ाने के लिए आतंकियों ने हिंदुओं को मार दिया है? जी, आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए केवल हिंदुओं को मारा गया है? देश को कमजोर करने के लिए भारत के लोगों ने हथियार उनको दिया, आतंकवादियों को ये हथियार दिया है जो जाति और धर्म की लड़ाई की। तो वहाँ हिंदुओं की जगह मुस्लिम भी तो हो सकते थे ना, उन्होंने धर्म ही पूछा था तो हिंदुओं की जगह मुस्लिमों को भी तो मार सकते थे, हिंदुओं को छोड़ देते, लड़ाई तो तब भी हो जाती अगर आप कह रहे हैं जो बात। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर एक मुस्लिम घोड़े वाले मजदूर ने बंदूक थामा और 4 आतंकवादी थे तो 56 लोग क्या कर रहे थे हमारे लोग?
नहीं पकड़ सकते थे क्या उनको? एक आदमी अगर लड़ने की हिम्मत कर सकता है तो 56 लोग क्यों मार दिए गए? ये बात है। क्यों नहीं हम लड़े अपने बचने के लिए? जब हमारी जान खतरे में थी हम लड़े क्यों नहीं? ये जज्बा क्यों नहीं भारत में पैदा की गई? केवल जय श्री राम के नारे लगाने का जज्बा पैदा करोगे आप जज्बा पैदा करो लोगों के अंदर। आप नेशनल कैडेट कोर तैयार करिए हर स्कूलों में, आप व्यवस्था दीजिए ना बचपन से। नहीं देना चाहते हैं क्या? वो माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ने जाएंगे वहां, हथियार लेके जाएंगे, आगे बढ़े। गृह मंत्री कारपेट बिछा करके चल रहे हैं, क्यों नहीं आगे हथियार लेकर के चलते? चलो मैं चल रहा हूँ, पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा हूँ। रक्षा मंत्री जी क्यों नहीं कहते? और वही रक्षा मंत्री का बेटा कहता है कि नेहरू जी की वजह से इतने लोग मारे गए हमारे पालगाम में। वही निशिकांत दुबे इन्हीं के सांसद जो हैं जा करके पार्टी करते 10 दिन पहले, 2 दिन पहले हमारा मुख्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं और दिखाने के लिए जाते हैं विदेश यात्रा पर। जब यहाँ लोग मार दिए जाते हैं तो दिखाने के लिए आते हैं कि मैं भारतीयों के साथ में हूँ, और अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिहार के मधुबनी में जा करके वो करते हैं, वोट मांगते हैं। कितना शर्म की बात है इस देश के लिए। तो शर्म की बात इस देश के लिए है। मानता हूँ ये सब भारतीय जनता पार्टी के मौजूदगी में हो रहा है, तो फिर कौन सी देश में पार्टी है? राज करने के लिए तो सभी पार्टी आगे आती हैं कि हम आगे हैं, हम आगे हैं। फिर ऐसी कौन पार्टी है कूद कर आगे आए? कौन पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कमजोर है तो सब पार्टियां तो उनके उन्हीं के गुण गा रही, अल्लाह अकबर जिंदाबाद, और पार्टियां तो अल्लाह अकबर जिंदाबाद ही कर रही। न कौन सी बात? ये मारे जाएंगे, मरते रहेंगे। यहाँ बाहर से नहीं आते आतंकवादी, आतंकवादी यही मौजूद है, अस्त्र शस्त्र उनके यही मौजूद है। यही मारो, छिप जाओ, मारो, भाग जाओ, और यह तुम्हारी जांच होती रहेगी, जांच पर जांच होती रहेगी। ये यहाँ खिलवाड़ हो चुका है। और कहते हैं उनके साथ में खड़े हो। हम कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे सन 91 की बात, मैलानी के जंगल में 7 किलोमीटर रोड पर थे। 4 बजे 10 आतंकवादियों ने काली मंदिर पर खड़े होकर के एक गोली मारे, 10-15 मिनट बाद दूसरी गोली मारे। इस तरह 2-3 घंटों में 10 लोगों को मारा। और वहां भी नाम पूछा जाता था, याद नहीं, नाम पूछने से पता चल जाता मुस्लिम होता, नहीं मारा जाता वहां भी। और वहां मैलानी 10 मोटर पीएससी पड़ी, भीरा पड़ी, कोई देखने जंगल में नहीं गया। जब तक दूसरे दिन 24 घंटे बीत गए, सब की टुकड़ियां नहीं आई, तब तक जंगल के अंदर पुलिस और नहीं घुसी। क्यों? यहाँ हथियार इतना बड़ा रख दो, 325 लगा दो उस पर धारा, और उनके पास हथियार होने के लिए घर में जितने व्यक्ति मौजूद हैं उतने प्रकार के हथियार, वो हथियार हैं जो तुम्हारी बंदूक राइफल कुछ नहीं कर सकती। तो आपको लगता है कि कश्मीर युग में जो भी ये पहलगाम में हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं लोकल के लखनऊ भी कश्मीर है, लखनऊ में भी भरे हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भरे ना हो। ये भारत के अंदर के पाकिस्तान जो है ये भारत को जीने नहीं देगा। बाहर का पाकिस्तान नहीं, अंदर ही है। उनकी फौज तो अंदर यहाँ है, और ये भारत की फौज लाखों में, उनकी फौज करोड़ों में है। क्या कर लोगे? मारे जाएगा। और क्या तुम अपने कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जब तक अपने लोगों को उन्हीं के बराबर घर घर में हथियार नहीं भर दोगे तब तक ये कार्रवाई होती रहेगी। उनको हथियार रखने केस के साथ छूट है तो हमको क्यों नहीं? एक तबड़ा हथियार दो, मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। वहाँ होता है सिपाही बता देता है हम ये योगी के आदमी है जो आपको जेल भेजने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। हमने कहा कोई लड़की आपसे शिकायत करने आई? बोले कोई नहीं। आपने एक लड़के पर हथियार निकाला था? हमने कहा जी हाँ। वो लड़का हम पर मारने के हाथ उठाए, हम तुम्हारे पास दौड़ के आए वर्दी पहने हो, हम क्या हैं? उनको टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। तुम दफा 25 अपनी लगाते रहना, हमें तुम्हारी दफा 25 की परवाह नहीं हुआ। जैसे आपसे कह दूंगा पहले तुम्हें मारूंगा, दफा 25 घर पर जाओगे वहीं मारूंगा। दादा कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं दूसरी ना हो तो जो भारत के अंदर एक पाकिस्तान बन चुका है उसको खत्म करना होगा। भारत के अंदर पाकिस्तान बनाया किसने? भारत के अंदर पाकिस्तान, अभी मेरे भाई ने बोला कि कश्मीर वालों ने अपनी बहन बेटी उनको दे रखी है। वो तो पूरा देश जानता है कि भाजपा ने कितनी अपनी बहन बेटी मुसलमानों में दे रखी है। सैयद शहनवाज हुसैन को देख लीजिए आप, मुख्तार अब्बास नकवी को देख लीजिए, इनके सबके भाजपा वालों के दामाद मुस्लिम ही क्यों पाए जाते हैं? और दूसरी बात हमारे भाई ने बोली कि आतंकवादियों को वहाँ सपोर्ट किया जाता है। अब जो घोड़े वाला था, जो रजाई गद्दे बनाने वाले थे,
जो रिक्शे वाले थे उन्होंने हिंदुओं की कितनी मदद की, वहाँ की पब्लिक के अभी भी अपने घर में रख रखा है उन्होंने, खाने से लेके पीना सब मुसलमानों ने वहाँ ख्याल रखा। और ये बता रहे हैं कि हर यहाँ पे आतंकवाद है। भैया उन्होंने गलत किया, वो आतंकवादी थे, उन्हें ऐसे सजा नहीं देनी चाहिए। उन्हें तो बीच रोड पे खड़ा एक उंगली आज काटो, एक उंगली 1 घंटे बाद काटो, ऐसे ऐसे करके उनकी 20 उंगली काटनी चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ। मगर भैया उनको धर्म पूछा, जात पूछी, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कलमा पढ़ो। ये एक आतंकवादी की ही भाषा हो सकती है। मगर अगर इसका उल्टा आ जाए, हम तबरेज अंसारी को जब मारा गया तो उससे कहा गया कि जय श्री राम बोलो, जब उसने कहा मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा तो तबरेज अंसारी को शहीद कर दिया गया। ये किसने किया? तो भी तो आतंकवाद था कि वो आतंकवाद नहीं था। और दूसरी चीजें, साहिल से पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम साहिल है। इनको लगा वो साहिल मुसलमान है, उसको शहीद कर दिया गया, मगर वो साहिल हिंदू था। और ये देश मुसलमान, आतंकवाद का कोई, अभी भी कह रहा हूँ, आतंकवाद का कोई जात ये धर्म नहीं होता है। गांधी जी को किसने मारा? वो कौन था? नेहरू को किसने मारा? वो कौन था? आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद का धर्म है। सॉरी, नेहरू को नहीं, गांधी जी को किसने मारा? इंदिरा गांधी को किसने मारा? धर्म ही आतंकवाद है। क्या कह रहे हैं दादा? धर्म ही आतंकवाद है। अगर धर्म, अनेक धर्म रह जाए तो आतंकवाद नहीं रहेगा। बिन कारण कोई किसी को नहीं मारता है। मारने के पीछे भी उसकी कोई मानने कारण होता है। क्या मेरे धर्म का विरोधी है, मेरे धर्म को नहीं मानता है, मेरे धर्म का अपमान करता है, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए या दूसरे धर्म को हताश करने के लिए मारता हूँ। इसी पर मंदिर और मस्जिदें बनती, इसी पर बनती है, धर्म के विरोध में। जो धर्म नहीं मानता, अनेक धर्म न होते तो ये विरोध नहीं बढ़ता। इस कलयुग ने अनेक धर्मों की इसलिए उत्पत्ति की है कि आपस में सब लड़कर मर जाए। और मेरे यहाँ विरोध पैदा होता है आंतरिक सुरक्षा जो देश की, ये विभाग देश के सब आंतरिक घर में बाप बेटे को नहीं जीने देते, पुरुष नारी को नहीं जीने देते। इसके वो सब आतंकवादी, भाजपा में भी तो आतंकवादी ही भरे जो कहते। और कुछ कहना है? इस्लाम तो इसकी इजाजत देता है कि अगर रोड पे केले का छिलका भी पड़ा हो ना, पहले उसको हटा लीजिए। कम मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का था, वो कह रहा था कि देखो ए मुस्लिम भाइयों, इस्लाम कहता है तुम चाहे जिस देश में रहो, लेकिन कैसे रहो? जैसे जंगल में एक शेर अपनी हुकूमत कायम करके रहता है, ऐसे तुम चाहे जिस देश में रहो अपनी हुकूमत कायम करके रहो। तो ये आतंकवाद की भाषा नहीं और क्या है? इस्लाम ये कहता है कि जिस देश में रहो उस देश से वफादारी करो, जो वहाँ का कानून है उसको आप फॉलो करें। मगर हमारे चाचा ने पता नहीं कहाँ से ज्ञान, कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आए हैं, कि वहाँ से पढ़ लिया। आजकल तो फर्जी किताबें, बहुत फर्जी इतिहास चल रही हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, वहीं से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। अगर ये आतंकवाद मानते हैं, मैं भी कहता हूँ चलो आतंकवाद है, फिर जो गांधी जी को मारा वो भी आतंकवादी है, जिसने इंदिरा गांधी को मारा वो भी आतंकवादी है। ऐसे बहुत से लोग मारे गए, तो सबको क्या हम आतंकवादियों से तुलना करते हैं? और हम, लेकिन जिन्होंने मारा वहाँ पर 28 लोगों को, वो तो आतंकवादी थे ना, उन्होंने लेकिन धर्म पूछ के मारा, वो बड़ी बात थी ना। इसी पर तो सवाल उठ रहा है कि धर्म पूछकर किसी को मारना कहाँ तक जायज है? कौन सा मुसलमान उसका सपोर्ट कर रहा? अगर वो मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, वो मुसलमान है ही नहीं, वो आतंकवादी है। उसको तो हम आतंकवाद अभी भी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, मोदी जी से ऑर्डर पास कराइए, हिंदुस्तान के जितने मुसलमान है बॉर्डर पे खड़ा करवा दीजिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर हम भारत पाकिस्तान का युद्ध भी करते, सपोज करिए, तो क्या वो 4 आतंकवादी मारे जाएंगे जो मार करके गए, या उसके जैसे लोग पकड़े जाएंगे? उन 4 आतंकवादियों को हम पकड़ क्यों नहीं पाए? हम पकड़ क्यों नहीं रहे? और अगर युद्ध भारत पाकिस्तान का होगा तो जीएसटी कौन भरेगा? क्षति भारत की होगी, भारत के लोगों की होगी, किसकी होगी? किसी नेता, मंत्री, विधायक का क्षति नहीं होगा साहब। उसको तो सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, टैक्स हम और आप जैसे लोगों से भरा जाए। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? जिस तरह की घटना हुई है, तमाम जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं पाकिस्तान पर, आप क्या? हम पाकिस्तान पर आरोप आप लगाओ बाद में, सबसे पहले वो उन आतंकवादियों को ढूंढो कहाँ है, जो आतंकवादी पैड लॉन्च किए हुए हैं भारत में, वो कहाँ उनको नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर रहे हो? आप बॉर्डर की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? बॉर्डर के अंदर से कैसे लोग घुस रहे हैं यहाँ पर? हमारे सैनिक 2 लाख की कटौती क्यों कर दी गई है सैनिक क्षमता में? ये सवाल है। आप इसको बढ़ाओ ना, उनको घुसपैठ को रोको ना। पाकिस्तान को तो आप 65 में भी लड़े, 48 में भी लड़े, कारगिल का युद्ध भी आपने लड़ा,
क्या हुआ? हश्र हुआ कुछ? आप नेस्त नाबूद नहीं किए, कर देते एक ही बार में। जब आपको कारगिल का युद्ध मिला था उस समय भारत को खत्म कर देना चाहिए था। भारत जाता और पाकिस्तान को खत्म कर देता, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों युद्ध विराम आपने कर दिया? इसलिए कि भारत की जनता का मरता रहे यहाँ पर और नेता और अधिकारी राज करते रहे। वो बड़े बड़े पेगासस खरीदना शुरू कर दें, वो बड़ी बड़ी लड़ाकू जहाज खरीदे और उसमें घपले कर जाए, घोटाले कर जाए। यही है हमारे देश की नीति, हमारे नेताओं की नीति है। क्योंकि 5 साल के लिए चुने गए हैं, बीच में भी सरकार जा सकती है, इसलिए यहाँ सरकार है नहीं, निर्णय लेने की क्षमता है नहीं। 5 साल बाद आप क्षमता लेने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे यहाँ एक मजबूत सरकार बननी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। हमारे यहाँ राष्ट्रपति तक को पावर नहीं है कोई काम करने का, सिर्फ एक काट का उल्लू बना बैठा है जिसको किसी की मौत का क्षमादान केवल बचा हुआ है। हमारे आदमी मार दिए गए, वो चाहे आतंकवादी का भी क्षमादान कर सकता है साहब, ये पावर है हमारे यहाँ के राष्ट्रपति की। हम उसको ये रक्षा करने का तो नहीं है कि हम जो कहेंगे वो प्रधानमंत्री करेगा, प्रधानमंत्री जो कहेगा वो राष्ट्रपति करेगा। और सारे लोग मिलकर के ना कहें राष्ट्रपति कुछ ना करे तो उसके बात को माननी जाएगी सब मालिक है इस घर में, राष्ट्रपति भी मालिक नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का। हमारे देश के कानून और संविधान को बदलना चाहिए। हम अभी चाहते हैं कि सबसे पहले जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां भी हमारी लड़ाई के मामले चीन के हैं, यहाँ पर हमारी सैन्य शक्तियां मजबूत की जाए और हर बच्चे को कक्षा 5 के बाद से लेकर के सैन्य शक्ति का उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनको सबको हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए। हम आप एक महिला हैं, एक चाकू लेकर के सब्जी काटने वाला लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि वो कहेंगे 3 सेंटीमीटर का चाकू होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर के चाकू से क्या सब्जी कटेगी? अरे नाखून नहीं कटेगा साहब 3 सेंटीमीटर के उससे। तो ये हमारे देश की है। हमारे देश में सैन्य शक्ति बढ़ानी है तो आप प्रशिक्षण दीजिए, हर विद्यालय में दीजिए, हर अनपढ़ को दीजिए, जरूरत पड़े तो सेना पर लगा करके और पाकिस्तान क्या चाइना क्या हम सबको नेस्तनाबूद कर और उसे कब्जा कर। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और कई लोगों का ये कहना है कि पहलगाम में जिस तरीके के आतंकी हमला हुआ है उसका हर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए और विपक्ष ने जिस तरह से सरकार को अपना समर्थन दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाए। और जितनी भी बार देखा जाता है कि पाकिस्तान हो उसकी तरफ से इस तरीके की घटनाएं की जाती हैं, चाहे पुराना हमला देखा जाए, पुलवामा का देखा जाए, उरी का देखा जाए और ना जाने कितनी ही बार कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए अब जरूरत है कि सरकार एक कड़ा कदम उठाते हुए इस तरीके की घटनाओं को पूरी तरीके से रोके और ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में हमारे जो नागरिक हैं, जो भारत देश के लोग हैं, वो चाहे जहां रहे वो सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जीके।